अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मेसी एजुकेशन। आज के हमने अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिटेल के साथ। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है। आज हमने हर कैटेगरी को अलग अलग डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है मोनोसेक्राइड। मोनो नाम से श्योर है, मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन शुगर। वन शुगर मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? मोनोसेक्राइड कहलाता है। इसकी खसूसियात देख लें। दे आर स्वीट इन टेस्ट, जायके में क्या होता है? मीठा होता है। इट कांट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस, आप इसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक मॉलिक्यूल होता है और इसी ने आपके खून में जज्ब होना होता है, तो इसको मज़ीद तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती और आप इसे तोड़ भी नहीं सकते। जनरली दे आर द वाटर सॉल्युबल, पानी में हल पजीर होता है और इसमें वही दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन से? एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में दो ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप वो हिस्सा होता है जो कि दूसरे मॉलिक्यूल से कीमियाई रिएक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके आगे हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हम जो भी कोई भी चीज़ मीठी खा रहे होते हैं, किसी तरह का भी जो भी हम फूड ले रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी में टूट के कीमियाई रिएक्शन के ज़रिए हमारी बॉडी में असर दिखा रहा होता है, क्योंकि हमारा जो जिस्म है वो सेल के ऊपर मुश्तमिल है और सेल आपस में जुड़ के इतना बड़ा जो ऑर्गेन्स होते हैं वो बनाते हैं और ऑर्गेन्स आपस में जुड़ के पूरा एक सिस्टम डेवलप करते हैं। ये बार बार हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो एक सेल होता है वो एक सेल एटम के ऊपर मुश्तमिल होता है और एटम आपका मुख्तलिफ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इन शॉर्ट आपकी बॉडी में भी कीमियाई रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इस वजह से वो जो हम खाना खा रहे होते हैं वो कीमियाई रिएक्शंस ही करवा रहे होते हैं हमारे जिस्म में जाके। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को वाज़े किया है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट, मतलब आप जो मीठी चीज़ खा रहे होते हो, उस मीठी चीज़ के जो मॉलिक्यूल है उसके जो एल्डोज एंड कीटोज ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि आपके जिस्म में सही तरीके से कीमियाई रिएक्शन करवा के आपके खाने को हाजमे की तरफ ले जाते हैं और आपके खून में शामिल होकर आपको एनर्जी फराहम करते हैं। यहाँ पहला आपका उसके मुताबिक, मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन के मुताबिक, एल्डोज में जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है ग्लूकोज की। आपकी जो डायबिटीज़ होती है, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं आम ज़बान में, उसमें डॉक्टर आपका ग्लूकोज लेवल चेक कर रहा होता है आपके खून के अंदर। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेप शुगर। अंगूरों में पाए जाने वाली शुगर होती है, अंगूर भी बहुत मीठे होते हैं, तो आपके अंगूरों में जो शुगर पाई जाती है वो भी ग्लूकोज होती है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये कुदरत में बहुत ज़्यादा पाए जाने वाली शुगर है। इट कम्बाइंस विद अदर शुगर टू फॉर्म द इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड। क्योंकि ये मोनोसेक्राइड की हम बात कर रहे हैं, मोनो मीन्स क्या होता है? वन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ मिल के डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल बनाता है। और डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल क्या है? जो कि दो शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल हो, सच एज अ सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर कौन से मोनोसेक्राइड जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम स्टार्च, ये आपको निशास्ता से हासिल होती है, जैसे आलू वगैरह हो गया। इट इज़ द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कहते हैं कि इंसानी जिस्म में पाए जाने वाली ये बहुत ज़्यादा मेन शुगर है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन इन फास्टिंग 80 to 100 mg, कहते हैं कि नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल होता है फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने 8 घंटे से कुछ ना खाया हुआ हो, तो उस दौरान आपका जो नॉर्मल शुगर लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 80 से 100 mg के दरमियान होना चाहिए। और रैंडम ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? 100 से 120। रैंडम का मतलब होता है कि आपने कुछ खाना खाया, उसके 2 घंटे के बाद जब आपकी शुगर लेवल चेक की जाए तो वो 100 से 120 mg के दरमियान होनी चाहिए, तो वो एक नॉर्मल शुगर लेवल है। इसके अलावा आप ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हो, ये आपके एग्ज़ाम्स में, आपके MCQs में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ग्लूकोज के अदर नेम क्या होते हैं?
राइबोज, अरिथ्रोज, ग्लूकोहेप्टोज, इनको इस नाम से भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट मोनोसेक्राइड की जो कैटेगरी है वो कीटोज शुगर है। कीटोज शुगर में कौन सी शुगर आती है? फ्रुक्टोज। ये भी आपके एमसीक्यूज के पॉइंट से इम्पोर्टेंट एक हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज अ सुक्रोज। इट इज़ अ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर। कहते हैं कि ये तमाम शुगर में से पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मीठी शुगर है। ठीक है। प्योर हनी कंटेन फ्रुक्टोज, जो आपका खालिस शहद होता है उसके अंदर ये फ्रुक्टोज शुगर पाई जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन एप्रेसिबल अमाउंट इन द सेमिनल फ्लूइड एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ। सेमिनल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर सीमन्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं। स्पर्म्स जिस फ्लूइड के अंदर तैर रहे होते हैं उसको आप सेमिनल फ्लूइड बोलते हो, कहते हैं। और स्पर्मेटोजोआ वो अमल होता है जिसके अंदर एक मेल के अंदर स्पर्म्स बन रहे होते हैं। तो कहते हैं स्पर्म्स की ग्रोथ के लिए जो मेन शुगर होती है वो फ्रुक्टोज शुगर होती है। और फ्रुक्टोज स्पर्म्स की ग्रोथ और स्पर्म्स को एनर्जी फराहम करने वाली एक अहम शुगर है। और उसको किन नामों से जाना जाता है? फ्रुक्टोज को अरिथ्रोलोज, राइबोलोज एंड सीडो हिप्टोलोज से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड नाम से पता है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल गिव्स टू मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। कहते हैं कि ये दो शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और जब आप इसको तोड़ते हो डाइसेक्राइड को तो आपको दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे। ठीक है। मोनोसेक्राइड से मीन्स दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े हुए हैं और जब आप डाइसेक्राइड शुगर को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दो मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। डाइसेक्राइड अक्ल नेचुरली, ये भी कुदरती तौर पे पाए जाने वाली शुगर है। दे आर द लेस स्वीट देन मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के निस्बत इसके अंदर मिठास कम होती है। द टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स विद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो शुगर होते हैं, दो शुगर मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। ग्लाइको का वर्ड निकला है ग्लूकोज से, लिंकेज बोलते हैं बॉन्ड। वो बॉन्ड जो कि आपके दो शुगर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होता है उसको आप क्या बोलते हो? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हो। और ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। दे आर द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी सफ़ेद ठोस नुमा मुरक्कब होता है। दे आर सॉलेबल इन वाटर, ये भी पानी में हल पजीर होता है। देयर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन द मोनोसेक्राइड, इसका जो वज़न होता है वो मोनोसेक्राइड के निस्बत थोड़ा ज़्यादा होता है। वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड। क्लासिफिकेशन मतलब डाइसेक्राइड की दर्जाबंदी। उसमें आता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमो मीन्स होता है सेम, सेम मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़े हुए होते हैं आप उसको होमोजेनस बोलते हो। हेट्रोजेनस का मतलब होता है जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हों उसको आप हेट्रोजेनस बोलते हो। इफ़ ऑल द शुगर मॉलिक्यूल इन डाइसेक्राइड आर सेम इट इज़ कॉल्ड होमोजेनियस डाइसेक्राइड। कहते हैं कि होमोजेनस मॉलिक्यूल के अंदर तमाम जो डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। इस वजह से आप इसे होमोजेनियस डाइसेक्राइड बोलते हो। जैसे कि माल्टोज, माल्टोज के अंदर दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो इस वजह से आप इसको क्या बोलते हो? होमोजेनियस डाइसेक्राइड बोलते हो। हेट्रोजेनस डाइसेक्राइड क्या होते हैं? इफ़ ऑल शुगर मॉलिक्यूल आर डिफरेंट इन द डाइसेक्राइड। कहते हैं कि डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो जब मुख्तलिफ होने की वजह से उस मॉलिक्यूल को आप हेट्रोजेनस बोलते हो। और एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब ये देखें आप, एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड सुक्रोज है। सुक्रोज में दो शुगर मॉलिक्यूल कौन से जुड़े हुए हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज।
इसको आप सैक्रिन भी कहते हो। सैक्रिन शुगर है जो कि मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात में इस्तेमाल होती है, और आप इसे टेबल शुगर जो कि चीनी आप घर में जो नॉर्मल चीनी इस्तेमाल होती है। और उसके अलावा लैक्टोज, लैक्टोज शुगर में कौन से दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं मोनोसेक्राइड, एक तो ग्लूकोज दूसरा गैलेक्टोज। और आपको लैक्टोज शुगर कहाँ मिलेगी? आपको दूध के अंदर, दूध के अंदर पाए जाने वाली जो शुगर है उसको आप लैक्टोज शुगर बोलते हो। माल्टोज देखिए, इट इज़ कंपोज ऑफ द टू मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, और ये आपको कहाँ मिलेगी? फ्रूट्स के अंदर मिलेगी। फिर हमारा आगे टॉपिक है पॉलीसेक्राइड का। पॉलीसेक्राइड से क्या मुराद है? ये एक ऐसी शुगर है जो कि बहुत सारे मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कि सेक्राइड यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होती है। मैनी सेक्राइड्स ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड। कहते हैं कि जब बहुत सारे सेक्राइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। अब इस डेफिनेशन के अंदर क्या बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट, शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हों, उसको आप पॉलीसेक्राइड बोलते हो। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी मोर, सेक्राइड शुगर मॉलिक्यूल, मोर शुगर मॉलिक्यूल, ये मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। दे आर द टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता। एंड नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव से मुराद ये है कि इनके अंदर से रोशनी नहीं गुजर सकती। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि जब आप उनको प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर रखते हो तो वो रोटेट कर जाते हैं, वो मुड़ जाते हैं। लेकिन जो आपके पॉलीसेक्राइड होते हैं वो नहीं मुड़ते। क्यों नहीं मुड़ते? क्योंकि वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो वो इजीली मुड़ नहीं सकता। फिर नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। ये आपके पास पेपर में भी पूछे जाने वाला एक अहम क्वेश्चन है। इसी तरह पॉलीसेक्राइड की कितनी टाइप्स होती हैं? होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। अगेन होमो का क्या मतलब होता है? सेम मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और हेटेरो का क्या मतलब होता है? मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आपस में जो जुड़े होते हैं। द पॉलीसेक्राइड विच यील्ड ऑन टाइप ऑफ द मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। कहते हैं कि जब हम पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो हमें मोनोसेक्राइड की पैदावार नज़र आती है। ईल्ड का मतलब होता है पैदावार। कहते हैं कि जब पॉलीसेक्राइड को जब हम तोड़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मोनोसेक्राइड के यूनिट आपस में जुड़े हुए नज़र आएंगे। होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल में आता है स्टार्च और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज है जो कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। स्टार्च आपको पता है, आपको आलू के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि आलू के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको भी आप स्टार्च बोलते हो, वो भी पॉलीसेक्राइड की काइंड है। फिर नेक्स्ट है इसमें हेटेरोपॉलीसेक्राइड। हेटेरो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। द पॉलीसेक्राइड विच यील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। कहते हैं कि जब आप हेटेरोपॉलीसेक्राइड को तोड़ते हो तो आपको मुख्तलिफ किस्म के डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड देखने में नज़र आएंगे, जैसे म्यूसिलेज हो गया और हेमीसेलुलोज हो गया। म्यूसिलेज क्या होता है? प्लांट्स के अंदर से जो लिक्विड नुमा डिस्चार्ज निकलता रहता है जिसे आप गूंद बोलते हो, ठीक है, वो चीज़ म्यूसिलेज कहलाती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको देख लेते हैं। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट की जो सेल की झिल्ली होती है वो आपकी सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। मतलब कि मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ का क्या मतलब है कि ज़मीन के ऊपर कसरत से पाए जाने वाली पॉलीसेक्राइड में क्या आता है? सेलुलोज आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। इट मेनली अकर्स इन एनिमल मसल्स एंड लीवर। कहते हैं कि जिगर के अंदर और पट्ठों के अंदर पाए जाने वाली जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन, जो कि पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टार्च। इट अकर्स इन द ग्रेन सीड्स एंड ट्यूबर्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो आपके बीज होते हैं, दाने होते हैं, ट्यूबर्स से मुराद ये होता है कि ज़ेरे ज़मीन जो तना होता है, जो जिसके ज़रिए कोई भी आपका फ्रूट या कोई भी आपकी सब्ज़ी उग रही होती है उसको आप ट्यूबर बोलते हो। वो
ज़ेरे ज़मीन तना, जिसके ज़रिए आपका कोई भी फ्रूट या कोई भी आपका फल अटैच होता है, उस हिस्से को आप ट्यूबर बोलते हो। और ये क्या है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना था। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।